प्यार या हवस, आदिर और सहना की डार्क कहानी। राजपुर शहर की चमकदार सड़कों के पीछे एक अजीब सी गहरी चुप्पी रहती थी। उसी चुप्पी के बीच रहता था आदिर, कम बोलने वाला लेकिन हर चेहरे के पीछे छिपा दर्द पढ़ लेने वाला लड़का। आदिर की जिंदगी बेस्वाद सी चल रही थी, जब तक कि एक शाम शहर की पुरानी आर्ट गैलरी में उसकी नजर एक लड़की पर नहीं पड़ी। वो थी सहना। धीमी आवाज, झुकी नजरें और चेहरे पर बसा हुआ एक पुराना डर। वो पेंटिंग साफ करती, लेकिन खुद टूटी हुई जिंदगी ढोती। आदिर उस लड़की में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि दबे हुए दर्द की आवाज सुनने लगा। सहना की चुप्पी का राज एक दिन आदिर ने पूछा, तुम हमेशा डर सी क्यों लगती हो? सहना ने नजर उठाई। उसकी थकी हुई आंखें बताती थीं कि वो कई रातों से सोई नहीं। धीरे से बोली, कुछ लोग प्यार का नाम लेकर मुझे अपनी चीज समझते थे। उन्होंने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं आवाज उठाने से भी डरती हूं। आदिर सुनते हुए अंदर से हिल गया। ये लड़की प्यार नहीं, बचने के लिए जी रही थी। एक पेंटिंग और एक पुरानी दहशत गैलरी में एक अजीब पेंटिंग थी। काली छाया में खड़ा एक आदमी। उसका नाम था हवस का चेहरा। सहना हर बार उस पेंटिंग के पास जाते ही कांप जाती थी। एक दिन आदिर ने धीरे से पूछा, यह पेंटिंग तुम्हें क्यों डरा देती है? सहना की आवाज टूट गई। क्योंकि इसमें वही है जिसने मुझे कैद में रखा था। उसके लिए मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक शरीर थी। उसके आंसू गिरने से पहले ही आदिर ने नजरें फेर लीं। वो उसे और कमजोर नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर कहीं बहुत गहरा गुस्सा जल रहा था। गायब हो जाना 3 दिन तक सहना गैलरी नहीं आई, फोन नहीं उठाया। गैलरी का मालिक बोला, कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आए थे, शायद उसके अतीत के। आदिर का दिल बैठ गया। वो बारिश में भीगते हुए उसे ढूंढता रहा। हर गली में डर, हर मोड़ पर साया। रात लगभग 2 बजे रेलवे ट्रैक के पास वो सहना को बैठी मिली, भीगी हुई, डर के मारे कांपती हुई। आदिर ने पूछा, तुम यहां क्यों बैठी हो? सहना ने टूटे स्वर में कहा, मुझे लगा मेरा अतीत मुझे ढूंढ लेगा, और अगर मैं खुद ही दूर चली जाऊं तो तुम बच जाओगे। ये सुनकर आदिर पहली बार डर गया। सहना उससे दूर जाने को मरने जैसा कदम उठाने को तैयार थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें पाने नहीं, तुम्हें बचाने आया हूं। अतीत का सामना अगले दिन सहना का एक्स गैलरी पहुंच गया। आंखों में वही झहर, वही मालिकियत का भाव। वो हंसकर बोला, लड़की को बचाने चले हो या बस उसे पाने की हवस है? आदिर ने गहरी सांस ली और बोला, हवस में तुम किसी पर हक जताते हो, प्यार में तुम किसी की टूटी हुई रूह भी संभालते हो। सहना ने पहली बार डर से नहीं, सुकून से उसकी तरफ देखा। अंत, अधूरा लेकिन सच्चा प्यार। आदिर और सहना साथ नहीं आए, क्योंकि सहना अभी भी टूटे हिस्सों को जोड़ रही थी। आदिर ने उसे समय दिया, दूरी दी, लेकिन भरोसा कभी नहीं तोड़ा। एक दिन दोनों गैलरी की उसी काली पेंटिंग के सामने खड़े थे। सहना ने कहा, तुमने मुझे हवस और प्यार का फर्क समझाया। आदिर मुस्कुराया, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं बल्कि उसे अंधेरे से बाहर लाना होता है। शहर रोशन हो रहा था, लेकिन आदिर के दिल में एक बात हमेशा के लिए लिख गई। हवस में अधीरता होती है, प्यार में इंतजार। हवस तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हवस पाता है, प्यार बचा